Hello students, today we are going to discuss about class 10th chapter 4. Class 10th chapter 4 name is quadratic equation. Quadratic equation मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं द्विघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। क्या होता है भाई? इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is equal to natural does not equal to 0. A does not equal to 0 where a does not equal to 0 where a does not equal to 0 and b and c is equal to integers मतलब पूर्णांक। इस लाइन का मतलब ही समझाएंगे हम a does not equal to 0 का। आगे बात करते हैं। a does not equal to 0 का मतलब क्या हो गया भाई? मतलब जो ये बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जिसका डिग्री 2 हो। अगर हम डिग्री की बात करें, अगर हम a को 0 कर दें बेटा, a इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो हमारा 0 इंटू x² हो जाएगा, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा, अगर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू ख़त्म, बचा क्या केवल bx प्लस c, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। कैसा इक्वेशन हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हुआ नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ तो हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम कभी भी a को 0 नहीं करते, हमेशा a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b और c 0 हो सकते हैं, क्योंकि b और c की 0 होने से केवल टर्म से इफेक्ट पड़ेगा, जीरो पे मतलब x² तब पर रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब देखिए, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर जहाँ a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक
एक्स का गुणांक और इसको कहते हैं अचर पद। अचर पद, ठीक है जी। एक्स ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, देखिए एक्स स्क्वायर 7 है। बी क्या है, एक्स कोफिशिएंट है। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है रूट्स ऑफ हाउ many roots of quadratic इक्वेशन। तो आंसर होगा बेटा 2 रूट होते हैं। कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट, मतलब जो x की वैल्यू आएगी, कितने वैल्यू आएंगे, x के 2 वैल्यू आएंगे। x के 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है जी। आई होप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। x के 2 वैल्यू आएंगे, ओके। अब इतना चीज़ समझ में आ गई आपको। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हो जाएगा भाई सॉल्यूशन मेथड? इसको 3 तरीके से, 3 टाइप, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। पहला है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई स्प्लिटिंग, बाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बाई मिडल टर्म स्प्लिटिंग, या इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? और फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा टाइप होता है बेटा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा होता है फार्मूला, सिद्धाचार्य सूत्र, 4 सूत्र, क्या कहते हैं, सिद्धाचार्य सूत्र। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा देखते हैं क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे अगर हम अब बात करें, थोड़ा बेसिक समझते हैं। ये नंबर है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 12, हम करें इसको 2 टर्म में डिवाइड करिए, 2 टर्म में डिवाइड करिए और हमारे पास 7 आ जाए। क्या आ जाए? 7। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, देखिए हम इसको करते हैं 4 3 या 12,
दो टर्म आ गए। अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम 4 और 3 को ऐड कर दें तो हमारा 7 आ जाए। 4 और 3 को ऐड करके कितना आएगा, 7 आएगा। लेकिन अगर हमको -7 लाना होता तो क्या करते, इस 4 को -4 -3 करते तब आता। भाई इसी को कैसे बनाना है, तो -4 और -3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है जी। और अगर हमको इसी से लाना हो 1, क्या लाना हो 1, तो देखिए प्लस का 1 है, तो कहीं ना कहीं हमको इसको सेपरेट करने पे आएगा, घटाने पे आएगा। तो हम करेंगे 4 3, लेकिन हमें प्लस कौन चाहिए, तो बड़े वाले को प्लस छोटे वाले को माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमको -1 लाना होता तो क्या करते, बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस करते तो हमारा -1 आता। जब बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस करेंगे तब आएगा -1। तो ये 3 टाइप से बनते हैं बेटा क्वेश्चन। तो इसके लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले देखिए प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। इजी एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल है 2x² + 5x + 3 = 0। देखिए स्टेप्स नोट करते चलिए। यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² गुणांक क्या है 2, b क्या है 5 और c क्या है 3। c क्या है 3। स्टेप 1 क्या कहता है, a और c का मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6। a और c का मल्टीप्लाई करो, a देखो क्या है 2 है और c क्या है 3 है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 3 6, 2 3 जा 6। अब 6 का ऐसा फैक्टर करो कि बीच वाला नंबर आ जाए। बीच वाला नंबर क्या है, प्लस का 5, प्लस का 5। बीच वाला नंबर क्या है, प्लस का 5। बीच वाला नंबर है भाई प्लस का 5। तो अगर हम देखें 2 3 जा 6, फैक्टर कर दिया। हमको प्लस का 5 चाहिए तो जोड़ नहीं पा रहा है, दोनों को प्लस करिए, प्लस का 5 देखो आ जाएगा। बस यही वैल्यू उठाकर पुट कर देंगे बीच में। क्या करेंगे देखिए, इक्वेशन था हमारा 2x² + 5x + 6 = 0। तो 2x² प्लस क्या था भाई 2x + 3x + 6 = 0। यही ना था भाई, देखो 2x + 3x, 5 भी लाना था। अब देखिए, अब अगर हम बात करें देखो, यहाँ पे 2 टर्म बना, एक ये टर्म है, सॉरी 4 टर्म है, 2 टर्म ये है, 2 टर्म ये हैं। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x² + 2x, ठीक है जी। और एक प्लस बीच में प्लस लिखो, 3x + 6 = 0। देखो इन दोनों में से कॉमन है, क्या कॉमन है, पहले तो 2 कॉमन है, फिर x कॉमन है। तो x 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल x बचा, यहाँ बचा 1। अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन है, क्या कॉमन है 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x + 2। गलत इक्वेशन लिख दिया हमने, सॉरी, हमने इक्वेशन गलत लिख दिया है, 6 नहीं 3 है यहाँ पे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे क्या था 3 था। ये देखो 3 था यहाँ पे, सॉरी ये 3 था, हमने यहाँ पे 6 लिख दिया बाय मिस्टेक। बना दो उसको,
3 हो गया। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, अब देखिए यहाँ से देखो ये वाला कॉमन है, x+1 कॉमन है, ले लो x+1 कॉमन ले लो, तो इम्प्लाइज दैट x+1 कॉमन ले लिया। तो जब x+1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3, तो 2x + 3 = 0। अब देखिए एक बार इस ब्रैकेट को 0 इक्वल करिए, x+1 = 0, x = -1, एक आंसर ये आ गया। अब एक बार इस ब्रैकेट 0 करिए इक्वल, तो 2x + 3 = 0 इम्प्लाइज दैट 2x = -3, x = -3/2, -3/2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका 2 आंसर हो गया भाई। पहला आंसर ये हो गया आपका और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक है जी, ये फैक्टराइजेशन मेथड था। और भी कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले लेंगे x² - 4x x² - 4x x² - 4x + 3 = 0। देखिएगा ये 2 है। सबसे पहले x² कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 में, तो 1:3 3 आ गया। अब इस 3 को ब्रेक करो कि बीच में -4 आ जाए, तो 3 1। हम देख रहे 3 और 1 को ऐड करने पर 4 आएगा, 3 और 1 को ऐड करने पर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर हम इसको प्लस और प्लस करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, -4। क्या चाहिए, -4। तभी हमने कुछ देर पहले कहा था आपको कि जब दोनों माइनस होंगे तब क्या होगा, जब दोनों माइनस होंगे तो माइनस में आपका आंसर आएगा। तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या लिखेंगे, -3 - 1 = -4। तो -3 - 1 लिखेंगे, इस -4 जो -3 - 1 लिखिए। x² - 3x - 4x सॉरी -1x - 1x या x ही मतलब हुआ, +3 = 0। यहाँ देखो x कॉमन है, कॉमन ले लो, x - 3, यहाँ देखो -1 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3, माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया = 0। तो यहाँ देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, x - 3 कॉमन है, x - 3 और x - 1 = 0। तो एक बार हम x - 3 को 0 इक्वल करेंगे तो क्या x = +3, और एक बार जब x - 1 को 0 इक्वल करें क्या आएगा, x = +1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब लेंगे हम ये बढ़िया क्वेश्चन है, x²
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो बेटा, सबसे 1 का 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 1 12 होगा। अब इनको दो पार्ट तोड़ेंगे जो कि हमारे 7 लाना है, तो इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 12 को 2 6 में तोड़ सकते हैं, 4 3 में तोड़ सकते हैं, और 12 और 1 में तोड़ सकते हैं। ये कर सकते हैं, और कोई होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम 2 और 6 को ऐड करें, 2 और 6 को ऐड करें तो क्या हमारा 7 आएगा? नहीं आएगा। 6 2 8 आएगा, और घटाएंगे तो 4 आएगा। दोनों कंडीशन नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। अब अगर हम 12 और 1 को, 12 और 1 को अगर ऐड करें तो इसको ऐड करने में क्या आएगा? 13, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। ये भी नहीं बन पा रहा है हमारा, क्योंकि हमें क्या लाना है? 7 लाना है। क्या लाना है? 7। अगर बचा 4 3, अगर 4 3 को ऐड करते हैं तो 7 आएगा, लेकिन प्लस का 7 चाहिए तो दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। क्या आ जाएगा? प्लस का 7 करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ देखो बेटा, x कॉमन है दोनों में से, इन दोनों में से, तो x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 4 बच गया। अब प्लस यहाँ भी 4 आना चाहिए, तो अगर हम 4 से डिवाइड अगर 3 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4 आ गया इक्वल टू 0। ये याद रखिए, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। देखते हैं फिर। अब ये देखो, दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, इसमें दोनों ब्रैकेट कॉमन है, क्या x प्लस 4 कॉमन है, x प्लस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो, एक बार x प्लस 4 को 0 इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और जब हम x प्लस 3 को एक बार 0 इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। एक आंसर है, एक आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको बाद में करेंगे, नॉट इन, बस इसलिए हम इसको कभी और बाद में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, फार्मूला। क्या है? श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र? फार्मूला होता है बेटा -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, जो ये अपान है, ये पूरी लाइन पूरे के अपान है, ये -b और ये पूरे का अपान 2a है। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, केवल -b² के नीचे ही लिख देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे केवल यहीं तक लगाते हैं। ये तरीका गलत है। ये तरीका क्या है?
गलत है। जब भी अपान रहेगा ये पूरे के नीचे अपान रहेगा, ठीक है। या फॉर्मूला किसके होगा, वेरिएबल के इक्वल टू। हम लोग एक्स वाई में पढ़ते हैं तो एक्स के इक्वल टू में पढ़ लेते हैं। ये फार्मूला हमारा बना, हमारा क्या बना, फार्मूला बना भाई। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। ओके, तो अब देखिए इसमें ए बी सी क्या है। आपसे हम पहले ए बी सी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या ए बी सी है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए बी सी क्या है हम बात करते हैं इस पर। फर्स्ट पेज पे चलते हैं, पहला पेज क्या कहते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है अचर पद। सी क्या है अचर पद, ठीक है जी। सी क्या है अचर पद। अब देखिएगा तो हिसाब से ए बी सी पता होगा आपको, ए बी सी पता होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था, इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ बात करें ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है। देखिए जो भी कोफिशिएंट लेंगे हम साइन के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ। यहाँ पे देखिए 1 है, क्या है 1 है, किसका है प्लस का 1 है, तो ये 1 हो गया, प्लस लिखना जरूरी नहीं है। बी क्या है, बी मतलब एक्स कोफिशिएंट, बी मतलब क्या है एक्स का कोफिशिएंट कितना है 7, प्लस का लिखना जरूरी नहीं है। सी क्या है 12 है, प्लस का 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था सिद्धाचार्य का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब देखिए b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी थी भाई 1, सी की वैल्यू कितनी 12 होल अपॉन 2a, ए की वैल्यू 1 थी, कितना सुना है। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 12 चौक 48, ठीक है 48 आ गए अपान में होल अपॉन 2, होल अपॉन 2, जगह नहीं था एडजस्ट करिएगा। अब देखिए x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 अपॉन 2, -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का मतलब बाहर 1 2, x इक्वल टू 2।
ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर जो है, ये आपका जो आंसर है ये आ चुका है। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव मतलब ये वाला, यहाँ से पॉजिटिव, तो x इक्वल टू से -7 + 1/2, तो -7 + 1 -6/2 हो जाएगा, कटेगा तो -3 आ जाएगा, x इक्वल टू -3। और जब एक बार निगेटिव साइन लेंगे ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -7 -1/2 -8/2, काटेंगे -4 आ गया। तो यहाँ से आप आंसर क्या बना हमारे पास भाई, ये आंसर बना। ठीक है, एक -4 आ गया और एक आंसर हमारे पास -3 आ गया। अगर आप पिछले क्वेश्चन पे चलें तो देखें तो वही आंसर उसका भी आया होगा। देखो -4 आया है और -3 आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमने आज पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लिया हमने, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। होता है, ठीक है। ए को हम जीरो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा x² जीरो हो जाएगा, x² जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्लियर है, ओके। ये बढ़िया था, इसको करते हैं। ठीक है, हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर कितना था, 2। ठीक, अब देखिए इस 2 का मतलब क्या था। देखो अगर हम बात करें, अभी हमने सोल्यूशन किया है क्वेश्चन का, जिन क्वेश्चन का भी हमने सोल्यूशन किया भाई, जैसे कि मान लीजिए हमने इसका किया, तो कितने वैल्यू आए थे, 2 वैल्यू आए थे, सॉरी कितने वैल्यू आए थे, 2। तो एक वैल्यू ये आया था, एक वैल्यू ये आया था और एक वैल्यू ये आया था, तो 2 रूट आया ना। अब आगे देखते हैं, फिर ये पूर्ण वर्ग विधि था, कौन सी विधि थी, फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा, पहले सॉल्व किया, तरीका समझा हमने कैसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा इसमें पूर्ण वर्ग विधि, जो कि हमारे सिलेबस में था ही नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं था तो हमने नहीं पढ़ा। हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट सीधा सूत्र था, उसके बारे में हमने सीखा। फार्मूला था x = -b + -√b² / 4ac, टोटल अपन 2a होता है, ठीक है ना, टोटल अपन 2a। अब
ए क्या है, बी क्या है, सी, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी थी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, सी क्या है, अचर पद है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, फिर इसके बाद हमने क्वेश्चन कर लिया एक तो, ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके आगे जो होता है, जो हमने सिद्धाचार्य सूत्र पढ़ा, अब इस सिद्धाचार्य सूत्र में एक टर्म आता है, इसके बेसिस पर हम एक टर्म पढ़ सकते हैं। वो टॉपिक हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है सर, वो हम बाद में पढ़ लेंगे। वो होता है डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक होता है। आज वीडियो लंबी हो जा रही, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे उस पर। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, समझ लें कैसे होता है, उसके बाद हाँ ये बात जान लीजिए कि हम जो दो मेथड पढ़े हैं, कौन कौन सा, फैक्टराइजेशन, एंड फार्मूला, और क्या, फार्मूला। इन दोनों मेथड से किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने पर आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में जब तक एग्जामिनर कहेगा नहीं कि आप फैक्टराइजेशन से करिए या फार्मूला से करिए, तब तक आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोल दिया केवल फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइज करिए, तब तो आपको फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। अगर बोलेगा फार्मूला से करने को तो किसे करना पड़ेगा, फार्मूला से करना पड़ेगा। अगर उसने बोला है तो, अगर नहीं बोला है तो आप कोई मेथड लगा दीजिए, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, बाकी अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, रिक्वेस्ट है आप लोगों से।